हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if 4 sin 54 degree plus cot 7 to 1 by 2 degree equal to root a1 plus root a2 plus root a3 plus root a4 plus root a5 plus root a6, then find the value of summation I equal to 1 to 6 a I cube. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो साइन 54 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/4. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास इसमें यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या फार्मूला. देखो हमारे पास क्या होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा. 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा. और एक होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें देखें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 साइन 54 डिग्री प्लस कॉट 7 to 1/2 डिग्री. तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, कॉट 7 to 1/2 डिग्री की. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉट ये बन जाएगा 7 to 14 + 1 15/2 डिग्री. इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 15/2 डिग्री अपॉन साइन 15/2 डिग्री. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है बच्चों. अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे. तो इसको क्या करते हैं हम, 2 कॉस 15/2 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 2 कॉस और 2 कॉस 15/2 डिग्री से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 15/2 डिग्री. ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर, और ये बनेगा 2 साइन 15/2 डिग्री कॉस 15/2 डिग्री. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कॉस 15/2 2 कॉस स्क्वायर 15/2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस 15 डिग्री. और यहाँ पे 2 साइन 15/2 कॉस 15/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हमें कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, यहाँ पर 15/2 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 डिग्री. और यहाँ पे साइन को लिख देंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ पे कॉस क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी. तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 है ना, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2. तो यहाँ से आएगा √3 अपॉन 2√2. यहाँ पे आएगा प्लस, है ना. फिर साइन 45 साइन 30 आएगा, तो साइन 45 की 1/√2 साइन 30 की 1/2. तो यहाँ पे आएगा 1/2√2. तो ये बन गया हमारे पास. और अपॉन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी. तो साइन 45 की 1/√2. और यहाँ पे आएगा कॉस बी, तो कॉस बी मतलब हो गया √3. तो √3 आ जाएगा यहाँ पे, √3 to √2. ठीक है, और यहाँ से आएगा माइनस, फिर यहाँ पर साइन, उसके बाद आएगा कॉस 45 जिसकी वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो ये आएगा 1/2√2. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनेगा. अब इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है हमारे पास. इसमें एलसीएम लेंगे 2√2, तो ये आएगा 2√2 प्लस √3 और प्लस 1. ठीक है, और अपॉन यहाँ पर अब हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 2√3 माइनस 1. बाकी 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको √3 + 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1.
और इनटू में √3+1, ठीक है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में कितना बनेगा, ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना, a माइनस बी प्लस बी, तो 3 - 1 बनेगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2√6। इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3, है ना, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा +√2, ठीक है, और सॉरी √3 +√3, ठीक है बच्चों। और 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2√2 + √3+1। तो ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। फर्दर देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो रहा है 2√6, 3+1 कितना हो गया 4, यहाँ पे √3 + √3 मिलके हो गया 2√3, और ये कितना आ गया 2√2, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास कितना है 2, तो इसमें से जो है 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा रिमेनिंग हमारे पास, यहाँ से आएगा √2, फिर यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा √3, यहाँ से आएगा प्लस का 2, जिसको हम +2, है ना, और ये कितना बचेगा हमारे पास √6, तो +√6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 + √3 + √4 + √6। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, ये हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, यहाँ पे cot 15/2 डिग्री की, ठीक है। ये हमारा इसके इक्वल था cot 15/2 डिग्री, ठीक है, cot 15/2 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास cot 15/2 डिग्री की वैल्यू आ गई, है ना। और यहाँ पे अब हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, यहाँ पे 4 sin 54 डिग्री, 4 sin 54 डिग्री प्लस cot 15/2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली √2 + √3 और +√4 और प्लस का √6, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया देखो, ये 1 को क्या लिख सकते हैं, √1, फिर आ जाएगा √2, फिर आ रहा है √3, फिर आ जाएगा √4, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का √5, और फिर आ जाएगा प्लस का √6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये इक्वल टू है किसके, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इक्वल टू है हमारा किसके, √A1 + √A2 + √A3 + √A4 + √A5 और +√A6, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल है ना, इसी तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, A2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, A3 की वैल्यू 3, A4 की वैल्यू 4, A5 की वैल्यू 5 और A6 की वैल्यू 6, ठीक है, ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, हमें फाइंड करनी है समीशन I इक्वल टू 1 to 6 AI क्यूब की, ठीक है। इसको अब AI क्यूब को अगर ओपन करें तो ये क्या बन रहा है, A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस क्या है हमारे पास, A6 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास A6 क्यूब है, अब इसकी वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो ये बनेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, क्यूब ऑफ 6 नेचुरल नंबर है, जिसको हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, 6 × 6 + 1/2 का होल स्क्वायर से, है ना। क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब इक्वल टू n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास देखो कितना हो गया, 6 को यहाँ से जो 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9,
और ये कितना आएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर जो है कितना हो गया 49। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 9 9 जा 81 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, रिमेनिंग बचेगा 8 और 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 44। तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।